महिंद्रा थार रॉक्स के बाद में जो दूसरी कार जिसने सबसे ज्यादा हल्ला मचाया हुआ है या एक क्रेज क्रिएट किया हुआ है अमंग द बायर्स इज दिस द MG Windsor, जिसे कि लॉन्च कर दिया गया है एक डिफरेंट प्राइस के साथ में कि 9.99 लाख में आप गाड़ी ले लो। बैटरी जो है उसको रेंट पे ले सकते हो, रेंट पे नहीं लेना है तो दूसरे ऑप्शंस हैं। पर कुछ मुख्य सवाल हैं जो कि आपके हैं। सबसे पहले, आप अगर बैटरी के साथ में लोगे तो क्या प्राइस पड़ेगा आपका, अगर आप बैटरी को रेंट पे लेते हो तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर 2, रेंज क्या ये आपको ऑफर करेगी, क्या एक्चुअल रेंज है इसकी। कंपनी का जो दावा है वो लगभग 313 किलोमीटर का है, क्या उसके आसपास भी ये होती है। तीसरा, सब चीजें अच्छी अच्छी आपने देखी है इस गाड़ी की, पर क्या बड़ी कमियां इसमें रह गई है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज हमारी सवारी MG Windsor होगी। Alright, so the first things first, the pricing। देखिए 9.99 लाख में लॉन्च हुई है जिसमें आप गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी के सारे पार्ट्स, बस बैटरी को छोड़ के। उसके लिए आपको 3.5 रुपए पर किलोमीटर देना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक जो थोड़ी सी वियर्ड चीज है वो ये कि इन्होंने 4 फाइनेंस कंपनीज के साथ में टाई अप किया है, मतलब NBFCs जो है उनके साथ में कोलैबोरेट किया है। उसमें से 3 जो हैं वो कैप लगा रही है कि मिनिमम 1500 किलोमीटर चलाओगे तब आपको वो बैटरी के लिए फाइनेंस कर पाएंगे। मतलब गाड़ी के लिए फाइनेंसिंग अलग है, बैटरी के लिए फाइनेंसिंग अलग है। सिर्फ एक जो फाइनेंस कंपनी है विच इज विद्युत, अगर उससे ले रहे हो तो उसमें कोई कैप नहीं है। तो आप अपना ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो कि अगर आप ज्यादा चलाते हो तो वो 1500 किलोमीटर वाले कैप भी आपके लिए सही हो सकता है। अगर आप कम चलाते हो तो विद्युत इज एन ऑप्शन। बट प्रॉब्लम ये है कि 4 फाइनेंस ऑप्शन जो हैं वही आपके लिए दिए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो बाकी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जो बाकी बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि भैया ये कैलकुलेशन हमें समझ में नहीं आ रही है कि आप गाड़ी अलग ले लो और बैटरी अलग ले लो, हम तो एकदम टोटल कॉस्ट जो है उस पर ही लोन आपको देंगे। उसके लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप बैटरी के साथ में गाड़ी ले लो। बैटरी के साथ में गाड़ी आज मुझे नहीं पता है, बट जब तक ये वीडियो आएगा तब तक मुझे पता पड़ जाएगा। बट मुझे उम्मीद है 14.99 लाख इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। हो सकता है उससे भी नीचे चला जाए, जो एग्जैक्ट होगी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। जब वो प्राइस हो जाएगी तो फिर आप अपने पसंदीदा जो भी आपका बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे आप इसका लोन ले सकते हो। तो ये मोटा मोटा जो कहानी है वो समझ में आया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आई होप मैंने वो चीज क्लियर आपके लिए कर दी हो। सवाल नंबर 2, भैया ये है क्या, ये सेडान है, ये SUV है, ये MPV है, ये क्रॉस है, ये CUV है या क्या है। कंपनी CUV बोल रही है, कुछ लोग ऊंची गाड़ी को देखकर SUV बोलने लग जाते हैं, कुछ लोग फ्रंट व्हील ड्राइव को भी SUV बोलते हैं। बट देखिए मोटे मोटे तौर पर इट इज एन MPV, मल्टीपर्पज व्हीकल है और उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। अंदर जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। बट मोटे मोटे तौर पर इट्स एन MPV, कंपनी इज कॉलिंग इट अ CUV, शायद क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। फैंसी नाम, फैंसी टर्म हर कंपनी को चाहिए होती है तो वो दे दिया है। बट पॉइंट है वो ये है कि स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म है, इट्स अ बॉर्न EV प्लेटफॉर्म। अब बॉर्न EV प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसके अंदर आपका कोई भी पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से ही प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि भैया मेरे को अगर बैटरीज लगानी है तो मैं बैटरीज फ्लोर पे पूरा बिछाऊंगा। मैं एडजस्ट नहीं करूंगा कि भैया इंजन वाली जो जगह है वहां पे थोड़ी बहुत बच गई है, थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूं, उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, यूटिलिटी बैटरी कहीं और लगा देता हूं। बट ये सारा का सारा प्री प्लान्ड होता है, इसीलिए EV ओनली प्लेटफॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्पेस क्रिएट कर पाता है। इसलिए अगर आप लंबाई बात करोगे तो लगभग 4.3 मीटर्स है, जो कि क्रेटा की है। पर क्योंकि बॉर्न EV आर्किटेक्चर है, स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर है, तो व्हील बेस जो है वो 2700 mm है, जो कि क्रेटा हो, सेल्टोस हो, ग्रैंड विटारा हो, टाइगून हो, कुशाक हो, एलिवेट हो, इन सबसे ज्यादा बड़ा व्हील बेस ऑफर करती है। नॉट जस्ट इन नंबर्स, अंदर जाएंगे तो आप शॉक हो जाओगे कि भैया कितना स्पेस इन्होंने ओपन अप किया है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ बॉर्न EV प्लेटफॉर्म। तो बॉर्न EV आर्किटेक्चर पे बेस्ड ये एक MPV आप बोल सकते हो। 38 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल रही है, ग्लोबली 50 किलोवाट आवर से ज्यादा की भी बैटरी पैक मिलती है। आई होप ये फ्यूचर में वैसा लेकर आए। कुछ चीजें जो मैं आपको पहले बता दूं, ये सब जो चीजें लगी हुई है ना, ये एक्सेसरी है। ये आपको स्टैंडर्ड कार में नहीं मिलेगी, आप चाहो तो एक्सेसरी में ले पाओगे। ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब ऑल एक्सेसरी का पार्ट है। ऑफ कोर्स LED ट्रीटमेंट वगैरह, LED हेडलैम्प वगैरह, LED टेल लाइट, सब चीजें जो है वो मिलेंगी। 18 इंच के व्हील्स अगर आप टॉप एंड जा रहे हो तो मिलेंगे। इसके नीचे वाले में शायद से आपको 17 इंच के व्हील्स मिलेंगे। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो है वो आपको मिल रहे हैं एटलीस्ट टॉप एंड में। क्या नीचे वाले में भी मिलेंगे, विल हैव टू वेट एंड वॉच। इन्फॉर्मेशन आगे तो मैं मेंशन कर दूंगा। बट मोटे मोटे तौर पर कुछ डिजाइन एलिमेंट्स जो मॉडर्न हम देखते हैं, फ्लैश टाइप के डोर हैंडल्स हैं, 360 डिग्री कैमरा मिल गया है, मतलब साइड में कैमरा है, फ्रंट में कैमरा है, रियर में कैमरा है, वो चीज आपको मिल गई है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये ग्लॉसी फिनिश आजकल सभी लोग कर रहे हैं, अभी अल्काज़ार में भी देखा, इसमें भी देखा, कर्व में भी देखा। ये क्या गंदगी थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, जैसे कि आपने कर्व में देखा है। ये बहुत ही बड़ा एलिमेंट है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश से है या ग्लॉसी ब्लैक फिनिश से है। ऑफ कोर्स रूफ रेल भी दी गई है, बट आई डोंट थिंक ये फंक्शनल है। अब ये डिज़ाइन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। ऑनेस्टली इन पर्सन जितने भी लोगों ने इसको देखा है, उन लोगों को गाड़ी पसंद आई है मोस्टली। साइड से और रेयर से देखने में, और अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। फ्रंट से लोगों के फिर भी थोड़े से ओपिनियंस ऐसे हैं, पोलराइजिंग है कि भैया ये कॉमेट प्लस है, कॉमेट प्रो मैक्स है, ऐसा कुछ है। क्योंकि ये जो टॉप पोर्शन है बहुत ज़्यादा कॉमेट के जैसा लगता है, फिर ये एक्सटेंड हो रहा है, ये थोड़ा अलग एलिमेंट है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। कंपनी का कहना है 605 लीटर। एक बार आप खोलोगे तो आपको लगेगा भाई 605 लीटर कहाँ से हो गया ये। इसमें तो 2-3 आपके बैग्स आ जाएंगे, थोड़े कंपार्टमेंट वगैरह बनाए हैं, बट वो 603 लीटर या 605 लीटर जो है वो बन रहा है यहाँ से, क्योंकि कोई भी स्पेयर व्हील आपके लिए नहीं दिया गया है। ये जो सामान लगाया गया यहाँ पे स्पेयर व्हील फिट किया जा सकता है, वो एज एन ऑप्शन ही मिलेगा। अगर वो आप एज एन ऑप्शन ऑप्ट करते हो उसके लिए एडिशनल पे करना पड़ेगा, और अगर वो ऑप्ट करते हो तो आपका जो बूट स्पेस है वो कम हो जाएगा, लगभग 400 लीटर के आसपास हो जाएगा। और अगर सभी सीट्स को आप फोल्ड कर देते हो, आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हो, इस सीट को फोल्ड कर सकते हो, इन सभी सीटों को अगर आप फोल्ड कर दोगे, 60-40 का स्प्लिट है, तो फिर आपका जो बूट स्पेस है वो लगभग 1200 लीटर के आसपास हो जाएगा। 1200 से ज्यादा ही होगा, 1200 से 1300 के बीच में, विच इज ह्यूज। और स्क्वायर है तो सामान रखना, वो सब चीजों की दिक्कत एज सच मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। देखिए, अब इंटीरियर की बात भी मैं आपको बताना चाह रहा था, पर अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने एसी ऑन करके गाड़ी के बारे में बताना शुरू किया तो बैटरी डाउन होना शुरू हो जाएगी, एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ने लग जाएगी। सो इट्स बेटर दैट वी गो फॉर द रेंज टेस्ट। उस पे चलते चलते हम इसके परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे, डायनामिक्स की भी बात कर लेंगे, और लास्ट में इंटीरियर में क्या मुझे अच्छे पॉजिटिव्स लगे और कौन से नेगेटिव्स लगे उनकी बात कर लेंगे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव द MG Windsor, जिसका बहुत हल्ला है मार्केट में। 96% चार्ज है, 304 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। सो व्हाट वी विल डू इन दिस वीडियो? इन दिस वीडियो वी विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, कैसा है चलने में, गाड़ी कंफर्टेबल है या नहीं है, एर्गोनॉमिक इश्यूज हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टच कर दी इन्होंने, वो करेंगे। प्लस साथ में रेंज टेस्ट भी अपने आप होता ही रहेगा। देखते हैं कि क्या रेंज हमें ऑफर करता है और क्या ये मुझे ओवरऑल इंप्रेस कर पाती है। बट द ऑब्जेक्टिव राइट नाउ इज टू टेस्ट द रेंज प्लस परफॉर्मेंस प्लस द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस कार। शहर की तरफ से जा रहे हैं हम लोग, हाईवे पकड़ा है, बट शहर पूरा निकल के जाना पड़ेगा गुड़गांव। एंड इट्स द राइट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी ऑफिस आवर्स हैं, बहुत सारी जनता आ रही है, लेफ्ट राइट सेंटर सब जगह से आ रही है। तो ओवरऑल विजिबिलिटी वाइज ऑनेस्टली एटलीस्ट फ्रंट विजिबिलिटी और जो रेयर विजिबिलिटी है, ऐसी कोई खास दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है टू बी ऑनेस्ट। और गाड़ी जो है वो एक्चुअली ठीक ठाक लंबी है, 4.3 मीटर्स के आसपास है, 27 mm का इसका व्हील बेस है, और चौड़ी भी है गाड़ी, ऐसा नहीं कि छोटी है, मतलब नैरो है। बट क्या आपको फील होता है गाड़ी चलाते वक्त? एक्चुअली अभी तक तो कोई फील नहीं हो रहा कि गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रही हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। काफ़ी इजी लग रही है चलाने में। रीजन जो मैंने जिस लेवल पे भी सेट किया हुआ है, इट्स नॉट टू एग्रेसिव एंड आई डोंट लाइक इट टू बी एग्रेसिव। तो रीजन भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, मतलब मोटर जैसे आप पाँव हटाते हो बेसिकली तो आपकी गाड़ी स्लो डाउन होने लग जाती है, पीछे ब्रेक लाइट भी चल जाती है। सो दैट कीप्स हैपनिंग ऑफ कोर्स, बट बहुत ही नॉर्मल वाली फीलिंग आ रही है। शहर के लिए जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि डिस्पाइट द डायमेंशंस ऑल दैट, ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी है। अगर आप क्रेटा चला रहे हो तो आप ये भी ईजिली चला पाओगे। तो वही वाली चीज़ है कि क्रेटा साइज़ की गाड़ी है, आई थिंक विड्थ अच्छी खासी है, इनफैक्ट क्रेटा से ज़्यादा विड्थ है। एक जो चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड आपको लग सकती है कि डैशबोर्ड बहुत ही ऐसा लगता है कि लंबा है भाई साहब, ये पूरा डैश जो है आगे तक है, मतलब इसके अंदर टेक्निकली कोई आदमी सो जाए इतना बड़ा है ये। उस चीज़ को यूज टू होने का वाली बात है। एक्सेलरेटर जो है इट्स नॉट टू एग्रेसिव इन दैट सेंस, क्योंकि मोटर का जो कैलिब्रेशन है वो इस तरीके से किया गया है कि इंटिमिडेटिंग ना लगे। नॉर्मल ऑटोमेटिक से जब इस गाड़ी के अंदर आओगे तो आपको कुछ अलग फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि भैया हाँ आपका वो ईवी वाला थोड़ा बहुत ट्रांजिशन एक कर्व है, बट अदर देन दैट आई थिंक इट फील्स वेरी वेरी नॉर्मल टू ड्राइव। सो या आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो हमने बैटरी जब ली थी तब इट वाज अबाउट 95 और 96%, 8% हम खर्च कर चुके हैं। 8% में हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं? हम चल चुके हैं 25 किलोमीटर। नॉट अ बैड नंबर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी तक शहर में चलाई है तो रीजन लेवल वगैरह सब चीज़ें काम कर रही हैं। ऑडियो रेटिंग 360 देख रहे हो, जब हमने 360 किलोमीटर देख रहे हो, जब हमने चलाना शुरू किया था तो ये 335 के आसपास थी।
तो लगभग 25 किलोमीटर हुए हैं। 25 किलोमीटर में 8% इसने बैटरी ली है। जो एक चीज़ जो है ना, जो मुझे मतलब ऑफकोर्स थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है वाइल ड्राइविंग दिस, हम जनरली बहुत सारी गाड़ियाँ चलाते हैं ऑफकोर्स, तो कुछ भी हल्का सा ऑकवर्ड होता है तो थोड़ा सा लगता है। इसका जो ये स्टीयरिंग व्हील है, इट इज़ एग्जैक्टली नॉट ऑन द राइट साइड, मतलब थोड़ा सा हल्का सा उससे साइड में लाया गया है, मतलब सेंटर तो नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा सा साइड में लाया गया है। उसकी वजह से द डिस्टेंस बिटवीन द गेट एंड यू जनरली क्या करते हो, आप कभी कभी ऐसे गाड़ी चला लेते हो। अब दिस इज़ एन ऑकवर्ड पोजीशन टू ड्राइव अ कार, मतलब आप चला तो पाओगे नहीं ऑफकोर्स, या तो आप एक हाथ से चला रहे हो तो आप रख लो तो एक अलग बात है, बट ये थोड़ा सा ऐसा है। एक तो डैशबोर्ड लंबा है ये, जैसे उन्होंने कि थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग देता है। ऑल्सो ये डिस्टेंस इट्स बिट टू मच, तो आपको यूज्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप एक रेगुलर कार से आ रहे हो तो दिस इज गोना बी स्लाइटली वियर्ड इन दैट सेंस, बट आई थिंक इफ दिस इज द ओनली कार दैट यू विल ड्राइव तो फिर हो सकता है आपको ना पता पड़े। बट अगर आप किसी दूसरे कार से अपग्रेड कर रहे हो या दूसरी कार भी चला रहे हो तो आपको लगेगा यहाँ पे आप थोड़े से अंदर बैठे हो, मतलब ऐसे गेट से बहुत ही अंदर बैठे हो, और उन गाड़ियों में आप कंपैरेटिवली थोड़ा क्लोज बैठते हो। वाइड है, स्पेस खुला है, बट इट्स लिटिल बिट वियर्ड इन दैट सेंस। अब देखिए एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। इस एक्सप्रेसवे की लिमिट एक्चुअली वैसे 120 है, बट इफ़ यू ड्राइविंग इन ईवी यू गॉट टू बी स्लाइटली केयरफुल। तो हम 90-100 के बीच में रखेंगे। अभी देखोगे स्पीड अब 97 के आसपास मैं कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट अ बैड स्पीड टू बी ऑनेस्ट। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, सेफ लिमिट्स आप बोल सकते हो, तो 90 से 100, मोस्टली 100 के नीचे मैं रखने की कोशिश करूँगा कि 95, 96 आए। तो अभी एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, तो ये लिमिट्स मैं अब फॉलो करना शुरू कर रहा हूँ। अब देखिए कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं कि कैसे चलने में कैसी लग रही है गाड़ी, और जब तक हमारा रेंज टेस्ट भी साइड बाय साइड चलता ही रहेगा तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो जैसे उन्होंने बोला कि थ्रॉटल इनपुट कैसा दे रहे हो आप, एक्चुअली सिर्फ ईवी के लिए काम नहीं करता ये। अगर आप नॉन ईवी भी ले रहे हो, पेट्रोल भी ले रहे हो, टर्बो चार्ज भी ले रहे हो, कैसा थ्रॉटल इनपुट है उस पर आपकी फ्यूल एफिशिएंसी निकलती है। इसके अंदर कितनी आपकी एनर्जी कंजम्पशन होगी उस पर डिपेंड करता है। देख रहे हो एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर दिखा रहा है कि पावर बार बार ऊपर नीचे हो रही है, कभी 17 आ रही है, कभी 13, कभी 24, कभी 30, ऐसा हो रहा है। तो और हमने जो वो मोड किया हुआ है अपना रीजन वाला, जो इनका सबसे हार्ड मोड है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको रीजन मिलता है। बट अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि एकदम ही गाड़ी रुक जा रही है, थोड़ा इंटिमिडेटिंग नहीं है, बहुत ही नॉर्मल फील हो रहा है, एंड दैट शुड बी द वे टू बी ऑनेस्ट। ये एक्चुअली और ज़्यादा रीजन को सेट कर सकते थे, स्पेशली अगर चाहते ये, बट मुझे इस तरीके का पसंद है कि मुझे नॉर्मल गाड़ी वाली फीलिंग आए। बट अभी बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की कैसी है, तो परफॉर्मेंस नंबर्स पहले आपको बता देता हूँ। देखिए इसके साथ में आपको जो मोटर मिलती है, इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार, एक मोटर मिलती है फ्रंट एक्सल में लगाई गई है, वो 135 bhp या 135 bhp के आसपास पावर देती है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। अब ये चाहते तो डुअल मोटर सेटअप भी कर सकते थे, ऑल व्हील ड्राइव भी कर सकते थे, बट देन द कॉस्ट वुड गो रियली हाई। इन्होंने दे चोज नॉट टू डू इट, एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर डिसीजन एज वेल, क्योंकि आप जिस प्राइस सेगमेंट में खेलने की कोशिश कर रहे हो उसमें लोगों को रेंज ज़्यादा मतलब है, उसमें लोगों को कंफर्ट से ज़्यादा मतलब है। बट बैक टू द परफॉर्मेंस, तो नॉर्मल गाड़ी की जैसी फील हो रही है, इट्स नॉट गिविंग यू मतलब ऐसा रश ऑफ पावर, और जैसे मैंने बोला कि वो उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। नॉर्मल है, आराम से चल रही है गाड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी जो है, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी इज़ प्रीटी गुड, और क्योंकि बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंपैरेटिवली बेटर है, वेट जो है गाड़ी का एकदम नीचे की तरफ है, क्योंकि बैटरीज आ जाती हैं, प्रिज्मेटिक सेल्स बेसिकली इन्होंने यूज़ किए हैं। मतलब एफिशिएंसी को थोड़ी बेहतर करने के लिए, उसका लेना देना नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, बट जस्ट मैंने मेंशन कर दिया आपको। बट पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी है, वेट जो है गाड़ी का नीचे की तरफ है, तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल फील होती है। इनफैक्ट पीछे वाले बंदा जो कोई बैठा है उसके लिए भी गाड़ी काफ़ी स्टेबल फील होती है। द स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी इज़ प्रीटी गुड, इट्स एक्चुअली रियली गुड। इनफैक्ट लेन चेंज भी कर रहे हो तो बड़ी गाड़ी वाली ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बॉडी रोल फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेट नीचे की तरफ है, तो आपका बॉडी रोल भी जो है वो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, एकदम से लेन चेंज करोगे, ऐसे कुछ करोगे तो मेरे कैमरा पर्सन जो हमारे वीर भैया भी हिल जाएंगे थोड़े से, बट इट्स नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। इफ़ यू रियली वांट टू हैव लिटिल बिट ऑफ फन, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बट इट्स नॉट मेंट फॉर द फन। अब देखिए स्पीड करते करते हम कभी कभी 100 से ऊपर भी चले जा रहे हैं, 110 भी चले जा रहे हैं, तो राइट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा रेंज का। बट मैं जैसे चलाता हूँ, नॉर्मल इंसान जैसे चलाते हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोग
हो सकता है आपको बोले कि भैया कंपनी 331 क्लेम कर रही है बट हम 400 करके दिखाएंगे, हम 450 करके दिखाएंगे। हमारा काम वो नहीं है, हम जैसे नॉर्मल आप नॉर्मल गाड़ी को चलाते हो वैसे आप इस गाड़ी को चलाइए, तो कितनी आएगी तो हम बात कर लेंगे। बाकी द कैलिब्रेशन ऑफ द मोटर इज रियली फाइन, मतलब बहुत ही अच्छा कैलिब्रेशन है। इनफैक्ट कॉमेट भी, जो इनकी छोटी गाड़ी आती है उसके अंदर भी कैलिब्रेशन बहुत अच्छा है। बट कॉमेट में एक दिक्कत है कि कॉमेट बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी, वो डब्बा वाला शेप है। ये वाला इन दैट सेंस ज़्यादा बेटर लो स्लंग लगती है, ज़्यादा स्टेबल ये लगती है, लेन चेंजेस वक्त ज़्यादा बेटर लगती है। सस्पेंशंस भी मुझे इसके ज़्यादा बेहतर लगे हैं कॉमेट से। कॉमेट फील्स ओवरली स्टिफ, दिस डजंट फील ओवरली स्टिफ। इनफैक्ट इसका जो आपका सस्पेंशन है इट ग्लाइड्स रियली वेल। अभी तो हाईवे पे हूँ बट जब शहर में भी स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढे वड्ढे आ रहे थे उस वक्त भी बहुत अच्छा इसने काम करके दिखाया है। तो राइड क्वालिटी भी आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। अभी कुछ बुरा पैच आएगा तो वहाँ पे भी लेके जाऊँगा, बट देन ऑफ कोर्स दीज आर फ्रंट व्हील ड्राइव, यू शुडंट टेक देम टू बैड रोड्स। जो आपके गाँव वाले रास्ते वाले सब हैं वो कर लेगी इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाने को तो लद्दाख भी चली जाएगी, बस आपका चार्जिंग होना चाहिए ठीक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। चार्जिंग की जहाँ तक बात है तो देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, कैप करके रखा है मेरे हिसाब से 60 किलोवाट पे, क्योंकि इन्होंने बोला कि 60 कि अगर आप फास्ट चार्जर से लगाओगे तो आप चाहे 200 का लगा दो, चाहे 150 का लगा दो, चाहे 100 का लगा दो, 60 के आसपास मैक्सिमम जाएगा। 433 किलोमीटर्स ऑन द ऑडो, 434 किलोमीटर्स ऑन द ऑडो, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स हमें हो गए हैं। इन 100 किलोमीटर्स को चलाने में जो बैटरी खर्च हुई है 96% से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा आपके लिए 36 और 2 38% बैटरी आपकी खर्च हुई है। नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। और अभी भी जो रेंज ये दिखा रहा है वो 182 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। बाकी कंफर्ट वाइज जो मतलब जो सीटिंग कंफर्ट है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, टिल्ट टेलीस्कोपिक आपको दिया गया है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इट्स रियली गुड टू होल्ड टू। और एडास वेडास वाली चीज़ें जो हैं वो ऑफकोर्स आपको नहीं दी गई है इंडिया वाले मॉडल में, विच इज़ नाइस। आई थिंक प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए आपको एटलीस्ट ये करना पड़ता है। रोड नॉइज़ थोड़ी बहुत आपको आती है, स्पेशली अगर आप थोड़े से हाई स्पीड्स कर रहे हो, यू कैन क्लियरली सी दी क्लियरली हियर द रोड नॉइज़, बट इट्स नॉट बैड। द कार इज़ एब्सोल्युटली साइलेंट। एक तो एसी की आवाज़ आएगी और थोड़ी बहुत ये रोड की आवाज़ आएगी, और रोड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। बाकी मोटा मोटा यही कहानी है अभी तक। कंफर्ट अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी है, बस ये डैशबोर्ड की आदत पड़ जाए बस मेरे को, बाकी तो सब ठीक ही है। $485 किलोमीटर ऑन दी ओडोमीटर, दैट मीन्स हम 150 किलोमीटर चला चुके हैं। 335 में हमें मिली थी। 150 किलोमीटर के बाद में स्टेटस क्या है, 35% हमारे पास बैटरी बची है, और 110 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। एक्चुअली हमने ढंग से ही चलाई है, वो 90-100 के बीच में ही चलाई है, जैसा एक्सप्रेसवे पे चलनी पड़ती है। अब टूवर्ड्स अभी आई थिंक थोड़े किलोमीटर बाद में, 12 किलोमीटर बाद में थोड़ा शहर शुरू हो जाएगा, तब हम शहर के हिसाब से चलाएंगे। बट मोटे मोटे तौर पर ये स्टेटस है अभी तक। और राइट, तो रेंज बची है 57 किलोमीटर्स की। स्टेट ऑफ चार्ज है 18%। अब दीदी बोलने लगी है प्लीज़ चार्ज इट, प्लीज़ चार्ज इट। अभी तक हम इसको 181 किलोमीटर्स चला चुके हैं। आपको जो स्टेट ऑफ चार्ज है बैटरी का वो एक्चुअली यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, 18% है, 57 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है। अब चलते हैं अपने ठिकाने। ठिकाना एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप देखोगे तो ठिकाना लकीली 12 किलोमीटर ही दूर है। तो या दैट्स दैट। बाकी अंत में जो फाइनल नंबर होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, सो द बैटरी इज इन फैक्ट नाउ 10%, रेंज 32 किलोमीटर, और हमने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कर लिए हैं। 200 के बाद में 31 किलोमीटर की और रेंज दिखा रहा है 10% में। और क्योंकि मैं अब शहर में चला रहा हूँ तो शहर में जनरली क्या होता है कि अगर आप चलते रहोगे, रीजन काम करता रहेगा, तो ये 31 बहुत देर तक स्टिक करेगा। 31 से 32 हो जाएगा, कभी 32 से 31 ऐसे चलता रहेगा बेसिकली। तो वहाँ पर मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे तो मोटी मोटी कैलकुलेशन निकल रही है हमारी लगभग 234 प्लस जो 5% इन्होंने नहीं दिया है उसका इनको एक बार को 10 किलोमीटर और दे देते हैं हम, ठीक है। जनरली क्योंकि 10% पे 31 दिखा रहा है, तो अगर 5% बची तो 15 मान के चल लो आप, 15 किलोमीटर और ले लेगा। मतलब वैसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है, बट सिटी में चलाओगे तो इतना ईजिली निकल जाएगा। तो 234, 235 प्लस 15, 250, तो 250 से 260 इज योर सेफ फिगर।
अभी देख लिए, मतलब अभी 31 किलोमीटर दिखा रहा है, 10% है, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, और इतना ही रहेगा ये मोटा मोटा कि 31 किलोमीटर की रेंज है, 32 किलोमीटर की रेंज है, और 200 किलोमीटर भी हो गए हैं। दैट्स द होल कैलकुलेशन ऑफ द रेंज। अब थोड़ी बहुत इंटीरियर की बात कर लेते हैं कि भाई इंटीरियर में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। नाउ दैट आई रीच अ सेफर डेस्टिनेशन, और मेरा मतलब सेफर डेस्टिनेशन का मतलब जो फाइनल जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पहुँच गया हूँ मैं। तो अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं, अदरवाइज वो थोड़ा गलत हो जाता हमारी साइड से। इनफैक्ट हमने जो थोड़े बहुत शॉट लिए उसी के अंदर ही 4-5% बैटरी चली गई, जो कि थोड़ा बहुत रियल पिक्चर को नहीं दिखाता है, क्योंकि आप लोग शूट नहीं करोगे, आप गाड़ी चलाओगे। बट अब फाइनल बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें इंप्रूव हो सकती है इंटीरियर के मामले में, क्योंकि इंटीरियर का जो हमने वॉक अराउंड किया था, इंटीरियर की सारी खूबियों की बात कर ली थी, इस बार भी करेंगे थोड़ी बहुत। बट मेनली जो चीज़ें मुझे लगता है कि डेफिनेटली मस्ट इंप्रूव होनी चाहिए। नंबर 1, मिनिमलिज्म का ज़माना है। बोल रहे हैं कि भैया हम बटन्स गायब कर रहे हैं, बड़ी स्क्रीन दे रहे हैं, टीवी जितनी बड़ी स्क्रीन दे दी है आपको, एक स्क्रीन यहाँ पे दे दी है आपको, बटन्स एकदम मिनिमम है, एक बटन यहाँ पे, एक बटन यहाँ पे, एक ये इसको बंद करने के लिए या चालू करने के लिए, मतलब गाड़ी को चालू और बंद करने के लिए नीचे की साइड आपके बटन दे दिया गया है। फिर एक बटन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ये पार्किंग वाला, ये कुछ एक बटन यहाँ पे दे दिए हैं, मतलब मोटे मोटे 8-10 बटन आप मान लो, और विंडोज़ को ऊपर नीचे करने वाले बटन हो गए, तो 15 बटन पकड़ लो मोटा मोटा। अब इससे क्या होता है कि कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। क्या प्रॉब्लम हुई? सबसे पहले मेरे को ORVM एडजस्ट करना है, ये मिरर्स सबसे ईजी, मतलब सबसे ज़्यादा काम वाली चीज़ है ये, क्योंकि डिफरेंट हाइट के लोग डिफरेंट अपने तरीके से करेंगे। आप सीट को तो इलेक्ट्रिकल एडजस्ट कर सकते हो, इसको भी जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्ट कर लोगे, सारी बातें सही हैं। बट ORVM के बिना गाड़ी को चलाना और आपका जजमेंट वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अभी मैं यहाँ पे कहाँ पे करूँ? There is no absolute button. So to adjust the ORVMs, you don't have a dedicated button, but you have this button, which is called the master button. अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करोगे, you do it, लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे देख रहे हो द करंट स्टीयरिंग व्हील इज लेफ्ट रियर व्यू मिरर कंट्रोल मोड। अभी मैं यहाँ से जो भी करूँगा, यस दैट्स राइट, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, राइट वाला करना है, मैं वापस एक बार प्रेस करूँगा। एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल आ गए बेसिकली, बट दिस इज अ लिटिल बिट टू मच, आई थिंक अब राइट वाला आ गया है, और राइट वाला अब जो है वो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसी बटन से। तो थोड़ा मिनिमलिज्म अप्रोच है, थोड़ा सा लंबा अप्रोच है कि आपको ये दबाना पड़ेगा नेसेसरली, और एक बार बीच में एयर कंडीशनिंग आएगा, बट यू स्टिल हैव सम कंट्रोल, सम फिजिकल कंट्रोल। मेरे को हेडलैम्प मान लीजिए करनी है, लो बीम, वैसे तो ऑटो हेडलैम्प है विच इज़ नाइस, बट लो बीम करनी हो या हाई बीम करनी हो, कौन से लेवल पे सेट करनी है, एवरीथिंग हैज़ अ बटन। दिस इज नेक्स्ट लेवल स्टफ। इमेजिन माई फादर ड्राइविंग इट, ही विल नॉट बी एबल टू ड्राइव इट, वो बैठेंगे ही नहीं इस गाड़ी में कि भैया आप ही चलाओ, ये आप ही के ज़माने की गाड़ी है। इनफैक्ट मेरे भी ज़माने की गाड़ी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को भी प्रॉपर फिजिकल बटन चाहिए होते हैं। अब देखिए मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, वॉल्यूम के लिए आपको यहाँ पे ऑफकोर्स बटन दे दिया गया है, मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ टॉगल सॉर्ट ऑफ बटन है, इससे वॉल्यूम अप और नीचे हो जाती है, डिफ़ॉल्ट इसी से काम करेगा। बट अब इसी बटन को यूज़ करके मेरे को यहाँ से अगर ट्रिप वगैरह ओडो वगैरह चेक करनी है, मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करूँगा और फिर ऊपर नीचे करूँगा तो मेरे को PSI दिखा देता है, और मेरे को ये वोल्टेज और ये सब चीज़ें दिखा देता है। बट अब वॉल्यूम करूँगा तो वॉल्यूम नहीं होगा, अब उसके लिए मेरे को वापस से एक बार प्रेस करना पड़ेगा और फिर ऊपर नीचे करूँगा तो मेरा वॉल्यूम होगा। मतलब क्यों? यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, पर यहाँ पे मोड का बटन नहीं है। मोड के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा, ये टच के लिए इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, एनर्जी रिकवरी, लाइट करनी है, मतलब रीजन जो आपका लाइट, नॉर्मल, हैवी, ये सब चीज़ें करनी है। दिस इज ट्रबलसम टू बी ऑनेस्ट एट अ लेवल कि आप कभी कभी चलाते हो तो या तो आप सब चीज़ें पहले से सेट करके बैठो, जो कि बहुत मुश्किल होता है, या फिर आप ऑन द गो करोगे, देन इट बिकम्स अ सेफ्टी हैजर्ड, मतलब सेफ्टी इशू है ये अपने आप में। तो वो चीज़ है, ये चीज़ें समहाउ सॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि इंडिया स्पेसिफिक मॉडल में इन्होंने यहाँ पे ये जो AC के कंट्रोल के बटन्स हैं और जो हैजार्ड लैम्प का बटन है, ये आपको बटन्स दिए हैं। बाहर जो वाला जो मॉडल है उसमें तो ये भी टच है, तो अच्छी बात है कि ये दे दिया है। तो ऐसे ही थोड़े बहुत और बटन दे देते। तो आप देखिए बाकी सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। सीट्स का फैब्रिक इज़ फैंटास्टिक, द सीट इटसेल्फ इज़ वेरी कंफर्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। द कलर कॉम्बिनेशंस आर फैंटास्टिक, द मटेरियल, दिस इज सॉफ्ट टच, दिस इज वुड फिनिश, 2 कप होल्डर्स फ्रंट में। स्पीकर इटसेल्फ जो है आपका वो सोनी का इन्फिनिटी, इट साउंड्स रियली नाइस।
ऑटो डिमिंग आईआरवीएम दे दिया है, वन टच अप डाउन, वन टच डाउन सभी विंडोज में। फैंटास्टिक। रेयर सीट जो है ऑलमोस्ट सोफा वाली फीलिंग आपको देती है, लंबा आदमी भी आराम से बैठ जाएगा। 135 डिग्री का रिक्लाइन एंगल आपको देती है। स्पेस बहुत सारा है आपके पास में, बट वन थिंग, द लैक ऑफ बटन्स, जिससे अर्गोनॉमिकली ये चीज मेरे लिए एटलीस्ट थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल हो गई है। बट मोटे मोटे तौर पर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बोलते हैं ना 95% इट इज बैंग ऑन, 5% इफ दे कैन इंप्रूव ऑन दैट इट विल बी ऑसम।